Hello everyone, welcome to our YouTube channel SKS Biology Classes। हम लोग पढ़ रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आज हम लोग लेक्चर 6 पढ़ेंगे और ये फाइनल लेक्चर होगा। इसमें हम लोग साइटोस्केलेटन से लेके आपको क्रोमोसोम्स, सिलिया, फ्लैजेला, सेंट्रोसोम, ये सब अध्ययन करेंगे और उसके अतिरिक्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन जो है वो क्या है? साइटोस्केलेटन जो है ये प्रोटीनेशियस होता है, मेनली फिलामेंटस होगा। साइटोस एन एलोबरेट नेटवर्क ऑफ प्रोटीनेशियस filamentous structures consisting of microtubules, microfilaments, and intermediate filaments present in the cytoplasm is collectively known as cytoskeleton। ये साइटोस्केलेटन जो है मेनली माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का बना रहता है। ये प्रोटीनेशियस होगा और फिलामेंटस होगा, मतलब थ्रेड लाइक होगा। ठीक है, और किस में रहेगा? साइटोप्लाज्म में बिखरा रहेगा। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के कलेक्टिवली रूप को कहेंगे साइटोस्केलेटन। ठीक है, the cytoskeleton in a cell are involved in many functions like mechanical support, motility, maintenance of the shape of the cell। जो साइकोस्केलेटन है सेल का, वो मैकेनिकल सपोर्ट करेगा सेल को, मोटिलिटी में सेल का जो है कि सहयोग करेगा, और जो सेल का जो शेप होगा उसके मेंटेनेंस में भी जो है साइटोस्केलेटन सहयोग करेगा। ठीक है, अब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा, उसके मैट्रिक्स में फाउंड इन साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, ऑल्सो प्रेजेंट इन सेंट्रियोल, बेसल बॉडीज, सिलिया, फ्लैजेला इटीसी। ये जो है माइक्रोट्यूब्यूल साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में रहेगा, सेंट्रियोल में रहेगा, बेसल बॉडीज में रहेगा और सिलिया और फ्लैजेला में भी रहेगा। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल एंड एस्ट्रस रेज फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जब होता है ना, तो स्पिंडल फाइबर्स और एस्ट्रल रेज जो फॉर्मेशन जिसका होता है सेल डिवीजन के समय, उसमें भी जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है मदद करेगा। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है स्पिंडल या एस्ट्रस जो है कि रेज जो निकलेगा जब सेल डिवीजन होगा, उसमें भी जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स मदद करेगा। ठीक है, सेकंड है माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स माइक्रोफिलामेंट्स में बी एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड फॉर्म एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ द साइटोप्लाज्म। माइक्रोफिलामेंट्स जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड हो सकता है, और ये जो है साइटोप्लाज्म में एक्सटेंसिव नेटवर्क का निर्माण करता है। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट्स इन्वॉल्व इन अमीबॉयड मूवमेंट, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ये जो है माइक्रोफिलामेंट जो है अमीबॉयड मूवमेंट में भी सहयोग करता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में भी सहयोग करता है। ठीक है, इसमें जो है ये
सम्मिलित रहता है। ऑल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सीडोपोडिया एंड क्लीवेज फूरो ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये जो है माइक्रोफिलामेंट सीडोपोडिया के फॉर्मेशन में भी निर्माण करे मतलब हेल्प करेगा। और क्लीवेज फूरो जब सेल डिवीजन जब होता है ना, तो देखिए ये सेल हो गया। और सेकेंड स्टेज में क्या होगा, यहाँ पर जो है ये ऐसे गड्ढा बन जाएगा। ये जो गड्ढा बनेगा इसको कह रहा है, ये जो बन रहा है इसको कह रहा है कि ये क्लीवेज फूरो में जो है बनाने में मदद करेगा। ठीक है। अब सी है इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट ये जो है न्यूक्लियस के अराउंड में जो है ना बास्केट फॉर्मेशन में जो है मदद करेगा। ठीक है। अब सिलिया एंड फ्लाजेला। सिलिया एंड फ्लाजेला। सिलिया जो है इसको सिंगुलर में जो है कहते हैं सिंगुलर। सिंगुलर में सिलिया का सिंगुलर होता है सिलियम और फ्लाजेला का सिंगुलर होता है फ्लाजेलम। ठीक है। एक सिलिया रहेगा, अगर सिंगुलर रहेगा मतलब एक अगर रहेगा तो उसको कहेंगे सिलियम, बहुत सारा रहेगा तो सिलिया। वैसे ही अगर बहुत सारा रहेगा तो फ्लाजेला, अगर एक रहेगा तो फ्लाजेलम। ठीक है। ये आर हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन का जो है हेयर लाइक जो है एक बाल के जैसा आउटग्रोथ है। ये मेम्ब्रेन है ऐसे जो है निकला रहेगा। ठीक है, ऐसे निकला रहेगा। ये किसका आउटग्रोथ है? सेल मेम्ब्रेन का ही आउटग्रोथ है ये। ठीक है। Cilia are small structures causing movement of either cell or the surrounding fluids and work as oars। Cilia जो है स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जो मूवमेंट में मदद करेगा, चाहे सेल को, सेल जिसमें मतलब सिलिया लगा रहेगा उस सेल के भी मूवमेंट में भी मदद करेगा, या सेल जिस फ्लूइड में रहेगा, मान लीजिए पानी में है तो वहाँ पे जो है पानी या किसी तरह का जो है कि जैसे मान लीजिए कि किसी ऑर्गन्स में है तो वहाँ सिलिया लगे रहेगा तो क्या करेगा, फ्लूइड को जो है क्या करेगा, उसको मूव करेगा। ठीक है, बाहर निकालने में उसको मूव करेगा। तो इसलिए ये वर्क एजोर ये क्या करता है, पतवार के जैसा वर्क करता है। पतवार क्या है, जैसे नाव जो होता है ना, नाव जो है जिसको मैनुअली जो है उसको जो है रो किया जाता है, उसमें देखे हैं एक चप्पू लगा रहता है, उसको जो है ओर्स कहते हैं। उसको चप्पू को ऐसे जो है चप्पू को चलाइएगा तो नाव बढ़ेगा, वैसे वैसा काम करेगा ये। ठीक है। फ्लाजेला आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट एंड आर लॉन्गर देन सिलिया। अब फ्लाजेला है जो ना सिर्फ सेल मूवमेंट में जो है मदद करेगा और ये सिलिया से लंबा होगा। बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पोसेस फ्लाजेला बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट। फ्लाजेला जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी रहेगा, यूकैरियोटिक सेल्स में भी रहेगा, लेकिन दोनों जो है स्ट्रक्चरली डिफरेंट रहेगा। ठीक है। स्टडी ऑफ सीलियम एंड फ्लाजेला with the help of electron microscope so that they are covered with plasma membrane। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो है स्टडी किया गया, उसमें देखा गया कि सिलिया और फ्लाजेलम जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर है। इसीलिए कहा गया ना ऊपर कि फ्लाजेला और सिलिया जो है आउटग्रोथ है। आउटग्रोथ है किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। फ्लाजेला आर लॉन्गर 100 to 200 micrometer and fewer 1 to 4 flagella per cells। फ्लाजेला क्या रहेगा, लंबा रहेगा, करीब 100 to 200 माइक्रोमीटर रहेगा और फ्यूअर
मतलब कम रहेगा, 1 से 4 फ्लैजेला पर सेल हो सकता है। फ्लैजेला आर प्रेजेंट इन स्पर्मेटोजोआ ऑफ एनिमल्स। फ्लैजेला जो है एनिमल के स्पर्मेटोजोआ में हो सकता है क्या, होता ही है, और ब्रायोफाइट्स में होता है, टेरिडोफाइट्स में होता है, और मेनी प्रोटिस्ट, बहुत सारा प्रोटिस्ट में भी होता है, और मोटाइल एल्गी, जो एल्गी मोटाइल है मतलब जो स्विम करता है उसमें जो है ये फ्लैजेला के कारण ही जो है वो मोटाइल है, इसलिए उसमें रहेगा। और क्वानोसाइट्स ऑफ स्पॉन्ज, स्पॉन्ज के क्वानोसाइट्स जो है उसमें भी रहेगा, ठीक है। सीलिया आर स्मॉलर एंड न्यूमरस इन नंबर। सीलिया जो है क्या रहेगा, छोटा रहेगा और बहुत सारा रहेगा। दे आर प्रेजेंट इन इपिथेलियम ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रीनल ट्यूब्यूल्स एंड ओविडक्ट्स। जो सीलिया जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इपिथेलियम लेयर में रहेगा और रीनल ट्यूब्यूल्स में रहेगा। रीनल ट्यूब्यूल्स मतलब नेफ्रॉन, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, उसी को कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स, नेफ्रॉन या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। ओविडक्ट में भी रहेगा, ओविडक्ट, ठीक है, जो ओवा को कैरी कर रहा है उस डक्ट को क्या कहेंगे, ओविडक्ट। सीलिया आर ऑल्सो प्रेजेंट इन इपिथेलियल सेल्स ऑफ ब्रोंकस एंड ट्रेकिया। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट है ब्रोंकस और ट्रेकिया, उसमें भी जो है सीलिया रहेगा, ठीक है। Cilia and flagella both are structurally same and possess 4 parts: basal body, rootlets, basal plates and shaft. Cilia और flagella जो है स्ट्रक्चरली सेम होता है और ये 4 पार्ट इस पोसेस करता है, 4 पार्ट का बना रहता है। बेसल बॉडी होगा, रूटलेट्स होगा, बेसल प्लेट्स होगा और शाफ्ट होगा, ठीक है। देयर कोर कॉल्ड एक्सोनिम, जो कोर है उसको एक्सोनिम कहते हैं। वो बहुत सारा माइक्रोट्यूब्यूल्स से बना रहेगा जो पैरेलली रन करेगा, ठीक है। देयर कोर कॉल्ड एक्सोनिम possess a number of microtubules running parallel to the long axis। जो ये सीलिया बना हुआ है या फ्लैजेला बना हुआ है, ये बहुत सारा ट्यूब्यूल से बना रहेगा, माइक्रो ट्यूब्यूल से, जो एक दूसरे के क्या पैरेलल रन करेगा, ठीक है। दी शाफ्ट और एक्सोनिम, जो शाफ्ट रहेगा, ये जो शाफ्ट है ये इसी को एक्सोनिम भी कहेंगे। यूजुअली है 9 रेडियली अराउंड पेरिफेरल डबलेट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स। जो शाफ्ट है ना उसको जो है जनरली जो है 9 जो है 9 रेडियली अराउंड पेरिफेरल डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। जो 9 जो है, जो शाफ्ट जो एक्सोनिम जो सीलिया फ्लैजेला का है, वो 9 डबलेट जो है माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ रहे जो पेरिफेरल पार्ट में है। जैसे ये देखिए, ये है पेरिफेरल पार्ट में है, ये डबलेट मतलब 2 ठो जो है, देख रहे हैं, 2 ठो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, इसलिए इसको डबलेट कहा जाता है। डबलेट कह रहा है 2 है ना, इसलिए। ये कितना रहेगा, 9 रहेगा। पेयर ऑफ सेंट्रली, ये 9 रहेगा। एंड पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड सेंट्रल सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये पेरिफेरल 9 जो है रेडियली अराउंड पेरिफेरल डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स होगा, और ये पेयर, एक पेयर सेंट्रली लोकेटेड सेंट्रल सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स या सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स होगा। ये देख, ये जो है कह रहा है ये 9 ठो जो है, 9 ठो ये
पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गया, ये 9 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया। ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गया। और ये जो हो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये कितना रहेगा, 2 रहेगा। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है, जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये जो सेंटर वाला, सेंटर में जो है ना, ये दोनों, इसको जो है सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स को ही कहते हैं सेंट्रल सिंगलेट फाइब्रिल। मतलब सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स और सेंट्रल सिंगलेट फाइब्रिल जो है, दोनों क्या है, एक है, सेम ही है। तो 9 ठो पेरिफेरल में है माइक्रोट्यूब्यूल्स, और 2 ठो जो है, और ये पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड सेंट्रल सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स या सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। और 2 ठो कहाँ है, पेयर सेंट्रली लोकेटेड सेंटर में है। तो ऐसे अरेंजमेंट को जो है हम लोग क्या कहेंगे, 9+2 पैटर्न ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीलिया और फ्लैजेला का पैटर्न पूछा जाता है हमेशा। ये 9+2 पैटर्न ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से बना रहता है। ठीक है। The central tubules are connected by bridge and is enclosed by central sheath। जो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स है वो ब्रिज के द्वारा जो है कनेक्टेड रहेगा और सेंट्रल शीथ से घिरा रहेगा। देखिए ये जो है, ये जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये ब्रिज से घिरा हुआ है, दोनों जो है कनेक्ट है ब्रिज से, और ये सेंट्रल शीथ से भी जो है घिरा रहेगा। देखिए यहाँ पर भी है सेंट्रल शीथ, ये हो गया, और ये जो ब्रिज है, ये दोनों जो है, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है दोनों सेंट्रल सिगलेट फाइब्रिल्स जो है या सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये जो है दोनों जो है ब्रिज से जो है जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है। Central sheath is connected to one of the tubules of each peripheral doublets by a radial spokes, hence there are 9 radial spokes। जो सेंट्रल शीथ है, जो सेंट्रल शीथ है ना, देखिए ये जो सेंट्रल शीथ है, ये सेंट्रल शीथ है ना, ये जो डबलेट है, जो डबलेट फाइब्रिल है या डबलेट जो है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है, इससे जो है ये जुड़ा रहेगा, ये शीथ से जुड़ा रहेगा, इसलिए ये 9 है। ये डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है कितना है, या डबलेट माइक्रोफाइब्रिल्स जो है वो कितना है, देखिए पेरिफेरल डबलेट फाइब्रिल है, ये कितना है, 9 ठो है। और अब प्रत्येक 9 से जो है ना, ये 9 से जो है 9 ठो जो है, ये शीथ जो है सेंट्रल शीथ है, इससे जो है ये 9 ठो जो है रेडियल स्पोक्स जो है जुड़ा रहेगा। तो स्पोक्स क्या रहेगा, रेडियल स्पोक्स या स्पोक्स जो है वो भी 9 ठो रहेगा। वो भी कितना रहेगा, 9 रहेगा। इसलिए सेंट्रल शीथ इज कनेक्टेड टू one of the tubule of each peripheral doublets by a radial spokes। रेडियल स्पोक्स से जो है जुड़ा रहेगा, इसलिए जो रेडियल स्पोक्स होगा कितना होगा, 9 होगा। ईच पेरिफेरल फाइब्रिल हैज 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स और सब फाइब्रिल्स बी एंड ए। ईच पेरिफेरल फाइब्रिल जो है उसमें 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स रहेगा या 2 सब फाइब्रिल रहेगा, बी और ए। ए सब फाइब्रिल हैज 2 आर्म्स। ए सब फाइब्रिल के पास 2 आर्म रहेगा, 2 आर्म रहेगा। द अपर आर्म हैज ए हुक
and lower arm is connected with AB linker। ये दो आर्म रहेगा इसमें, देखिए ये दो आर्म है ना, ये आउटर साइड आर्म हो गया और ये इनर साइड आर्म हो गया। ये देखिए ये आउटर साइड आर्म हो गया, ये इनर साइड आर्म हो गया। और ये जो इनर साइड आर्म है ये बी से जुड़ा हुआ रहेगा। ये इनर साइड आर्म है, ये बी से जुड़ा रहेगा। तो इस तरह से जो है AB लिंकर से जो है लोअर आर्म जो है AB लिंकर से जुड़ा रहेगा। सो द पेरिफेरल डॉबलेट्स आर आल्सो इंटर कनेक्टेड बाय लिंकर्स। जो पेरिफेरल डॉबलेट्स है वो लिंकर से जुड़ा रहेगा। ये पेरिफेरल पेरिफेरल डॉबलेट फाइब्रिल ये हो गया ना, ये एक दूसरे से भी जुड़ा रहेगा। तो एक दूसरे से जुड़ा रहेगा। ये ए का लोअर आर्म बी से जुड़ गया, ये किससे जुड़ा रहेगा, लिंकर से जुड़ा रहेगा। The two arm are made up of dynein proteins with एटीपेज एक्टिविटी। जो आर्म है, दोनों आर्म जो है वो डाइनिन प्रोटीन से बना हुआ रहेगा और एटीपेज एक्टिविटी जो है उसमें शो होगा। The central cingulate fibrils as well as peripheral doublet fibrils are made up of tubulins। जो सेंट्रल सिंगलेट फाइब्रिल्स है या पेरिफेरल डॉबलेट फाइब्रिल्स है वो ट्यूबुलिन से बना हुआ रहेगा। ठीक है। AB लिंकर्स जो है, AB लिंकर्स जो है जो पेरिफेरल डॉबलेट फाइब्रिल्स को जोड़ रहा है वो किस चीज से बना रहेगा, नेक्सिन प्रोटीन से। फ्लैजेला परफॉर्म इंडिपेंडेंट undulatory movements and cilia show rowing types of sweeping movement, either isochronic और मेटाक्रोनिक। जो फ्लैजेला जो है वो स्वतंत्र रूप से अंडुलेटरी मूवमेंट शो करेगा। अंडुलेटरी मतलब ये वेव लाइक मूवमेंट। ठीक है। और ये जो सीलिया है वो रोइंग टाइप्स ऑफ स्वीपिंग मूवमेंट, जैसे नाव खेया जाता है, नाव जो है उसको चलाने के लिए क्या हो, चप्पू से चलाया जाता है, तो उस तरह का। और स्वीपिंग मूवमेंट में लग रहा है बहार रहा है वैसे। तो ये सीलिया आइसोक्रोनिक मूवमेंट शो करेगा या मेटाक्रोनिक। आइसोक्रोनिक का मतलब है कि सीलिया एक, सब जितना भी सीलिया है सब एक साथ मूवमेंट कर रहेगा, तो उसको कहेंगे आइसोक्रोनिक। और मेटाक्रोनिक मतलब एक ठो किया फिर दूसरा किया फिर तीसरा किया ऐसे, तो ये हो गया मेटाक्रोनिक। Cilia help in locomotion, feeding, circulation etc। फ्लैजेला हेल्प इन लोकोमोशंस। सीलिया जो है लोकोमोशन में भी मदद करेगा, फीडिंग में भी मदद करेगा, सर्कुलेशन में भी मदद करेगा, लेकिन फ्लैजेला जो है सिर्फ लोकोमोशन में मदद करेगा। ठीक है। Both flagella and cilia emerges from centriole-like structures known as basal bodies। फ्लैजेला cilia दोनों जो है सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से निकलेगा, उसका जो है जन्म होगा, उसको कहते हैं बेसल बॉडीज। ठीक है। अब नेक्स्ट है सेंट्रोजोम या एंड सेंट्रियोल। सेंट्रोजोम किस चीज से बना रहेगा, सेंट्रियोल से बना रहेगा। Centrosome is an organelle usually containing two cylindrical structures called centrioles, which are surrounded by amorphous pericentriolar material called centrospheres or kinoplasm और साइटोसेंट्रम। ये सेंट्रोजोम है
वैसा सेल ऑर्गेनेल है जो 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर से जो है बना हुआ रहेगा। 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सेंट्रियोल है, मतलब 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर जो है वो क्या है? सेंट्रियोल है। मतलब सेंट्रोजोम जो है 2 सेंट्रियोल से बना रहेगा, जो सराउंडेड रहेगा एमॉर्फस पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल, जिसको कहेंगे सेंट्रोस्फेयर और काइनोप्लाज्म और साइटोसेंट्रम। द पेयर ऑफ सेंट्रियोल इज कॉल्ड डिप्लोजोम। जो सेंट्रियोल जो पेयर में रह रहा है उसको कहेंगे डिप्लोजोम। which are usually associated together but at right angle to each other। दोनों जो है एक दूसरे से एसोसिएटेड रहेगा लेकिन राइट एंगल रहेगा। एक ठो ऐसे रहेगा तो एक ठो ऐसे रहेगा, ठीक है, ये राइट एंगल रहेगा एक दूसरे के, 90 डिग्री पर रहेगा, ठीक है। Thus, the complex formed by centrioles and centrosphere is called centrosome और central apparatus। इसलिए जो कॉम्प्लेक्स सेंट्रियोल और सेंट्रोस्फेयर्स के द्वारा बनाया जा रहा है उसको कहेंगे सेंट्रोजोम या सेंट्रल apparatus। Centrioles are found in almost all eukaryotic animal cells, algae and fungi, but absent in angiosperms and higher gymnosperms। सेंट्रियोल्स जो है ना करीब करीब सारे यूकेरियोटिक एनिमल सेल्स में रहेगा, अलगी में रहेगा, फंगी में रहेगा, लेकिन एंजियोस्पर्म्स और हायर जिम्नोस्पर्म्स में जो है एब्सेंट रहेगा। स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल। बोथ द सेंट्रियोल्स lie perpendicular to each other in a centrosome and each centriole has an organization like cartwheel। जो दोनों सेंट्रियोल जो है सेंट्रोजोम में परपेंडिकुलर टू ईच अदर 90 डिग्री पर रहेगा, एक ऐसे रहेगा तो एक ऐसे रहेगा। और ये जो ईच ईच सेंट्रियोल हैज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्टव्हील। कार्टव्हील की तरह इसका ऑर्गेनाइजेशन होगा। देखिए ये कैसा लग रहा है? लग रहा है ना, ये गाड़ी का चक्का है, इस तरह जो है इसका लुक रहेगा। ए सेंट्रियोल पोसेस a whole of 9 evenly spaced peripheral fibrils of tubulin protein। Fibrils are absent in center, so the arrangement is called 9+0 arrangement। ठीक है, सेंट्रियोल जो है क्या करेगा, ये इवेनली स्पेस्ड मतलब समान रूप से जो है दूरी पर जो है पेरिफेरल फाइब्रिल 9 पेरिफेरल फाइब्रिल का जो है एक पंक्ति इस तरह का चीज बनाएगा, उसको कहेंगे जो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना हुआ रहेगा। और सेंटर में जो है वो फाइब्रिल नहीं रहेगा, यहाँ से फाइब्रिल नहीं रहेगा, इसलिए जो है इस अरेंजमेंट को कहेंगे 9+0। 9+0 सिलिया और फ्लाजेला में क्या रहता था, यहाँ तो नॉट हो रही रहा था, यहाँ भी डबलेट रहता था एक ठो, तो दो ठो डबलेट रहा ना, तो इसलिए वो 9+2 था। और ये जो है 9 ठो तो रह रहा है पेरिफेरी में, लेकिन सेंटर में नहीं है, एब्सेंट है, इसलिए इसको 9+0 अरेंजमेंट कहते हैं। 9+0 अरेंजमेंट, ये भी जो है इम्पोर्टेंट है। Each fibril is made up of 3 subfibers and called triplet fibrils। ये जो है जो फाइब्रिल है ये तीन सब फाइब्रिल से मिल के एक फाइब्रिल बनता है, इसलिए ट्रिपलेट फाइब्रिल इसको कहा जाता है।
The three subfibrils are microtubules in reality, joined together by their margin and named ABC। ये जो है तीन माइक्रो जो देखिए ये ट्रिपलेट फाइब्रिल है, तीन से मिल के एक बना हुआ है, ए बी सी इसका नाम दिया गया है। ठीक है, ये साइड बाय साइड जुड़ा रहेगा, एक दूसरे के साइड बाय साइड, ए से ये जुड़ा, बी से ये, सी से ये, एक दूसरे के साइड बाय साइड जुड़ा रहेगा। The adjacent triplet fibrils are also linked by CA proteinaceous linkers। ये जो एडजेसेंट ट्रिपलेट फाइब्रिल्स है वो भी जो है CA प्रोटीनेशियस लिंकर से जुड़ा रहेगा। CA जो लिंकर होगा वो भी क्या होगा, प्रोटीनेशियस होगा। The central part of the proximal region of the centriole possesses a rod-shaped proteinaceous mass known as hub। जो सेंट्रल पार्ट है ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, इसको कहते हैं हब, सेंट्रल हब हो गया। ये जो है ए और सी जो है, सी और ए कनेक्टिव हो गया, ये सी और ए भी जुड़ा रहेगा, इसका सी और ए जुड़ा रहेगा, इसका सी और इसका ए जुड़ा रहेगा। इस तरह का अरेंजमेंट होता है, इसको कहेंगे सी ए कनेक्टिव। और ये जो सेंटर है वो भी प्रोटीनेशियस रॉड लाइक स्ट्रक्चर से बना जाएगा, इसको सेंट्रल रॉड या हब कहेंगे। इस तरह से जो है फ्रॉम द हब 9 प्रोटीनेशियस स्ट्रैंड्स आर डेवलप्ड टुवर्ड द पेरिफेरल ट्रिपलेट फाइब्रिल्स। These proteinaceous strands are called radial spokes and made up of proteins। ये जो हब है इससे 9 स्पोक्स निकला रहेगा जो यहाँ पर आपको ट्रिपलेट फाइब्रिल्स से कनेक्ट करेगा। तो इस तरह से ये जो हो गया, कितना हो गया, 9 ठो है तो 9 ठो यहाँ से स्पोक्स निकला रहेगा, 9 स्पोक्स निकला है ना, तो 9 ठो स्पोक्स हो गया इसका। वो भी स्पोक्स जो होगा वो किस चीज़ से बना रहेगा, वो स्पोक्स भी जो है, जो रेडियल स्पोक्स है, जो रेडियल स्पोक्स है, देखते हैं साइकिल में, चाहे साइकिल वगैरह में क्या रहता है, ये साइकिल का चक्का हो गया तो यहाँ से ये कमानी निकला रहता है, ये है उसको रेडियल स्पोक्स बोला जा रहा है। ठीक है, वो भी प्रोटीन से बना रहेगा। देयर आर टू थिकनिंग एक्स एंड वाई। एक्स थिकनिंग इज प्रेजेंट ऑन स्पोक्स बिफोर यूनाइटिंग विथ ए सब फाइबर, वाई थिकनिंग इज प्रेजेंट नियर बाई। देखिए वाई जो है ना, एक्स जो थिकनिंग होगा वो एक्स थिकनिंग होगा, ये जो स्पोक है उस पर ही ये एक्स थिकनिंग होगा। ये देखिए एक्स थिकनिंग है, ये जो है एक्स थिकनिंग जो है इस पर रहेगा, और ये जो एक्स थिकनिंग है ये यहाँ पर जो है ट्रिपलेट फाइब्रिल से ये जुड़ा रहेगा। ये जो स्पोक्स है इसी पर एक्स रहेगा, इसके आसपास जो है ये वाई थिकनिंग रहेगा। और वाई थिकनिंग जो है, ये वाई थिकनिंग देखिए, ये वाई थिकनिंग है, एक्स थिकनिंग से भी जुड़ा रहेगा और ये सी ए कनेक्टिव से भी जुड़ा रहेगा। ठीक है, वही कह रहा है कि there are two thickening X and Y। X thickening is present on spokes before uniting with A subfibril, Y thickening is present nearby। Y thickening is attached to X thickening, S thickening से Y thickening जुड़ा रहेगा, और सी ए लिंकर्स, और बोले
एक्स थिकनिंग से भी वाई थिकनिंग जुड़ रहा है और सी लिंकर से भी जुड़ रहा है, ठीक है। इन टी एस ड्यू टू presence of radial spokes and peripheral fibrils, centriole appears like cartwheel। ये रेडियल स्पोक्स और पेरिफेरल फाइब्रिल्स के कारण, देखिए ये पेरिफेरल फाइब्रिल्स है और ये रेडियल स्पोक्स है, ये सब मिलकर जो है ये सेंट्रियोल का अपीयरेंस कैसा बना देता है, कार्टव्हील जैसा अपीयरेंस बना देता है। किसके कारण? रेडियल स्पोक्स और पेरिफेरल फाइब्रिल्स के कारण। कार्टव्हील, रेडियल स्पोक्स और पेरिफेरल फाइब्रिल्स के कारण जो है कार्टव्हील जैसा दिखाई देता है। The centrioles are surrounded by amorphous, dense protoplasmic plaque in one or more series called macules or pericentriolar satellite. They act as microtubule organizing center (MTOC). जो सेंट्रियोल है वो एमॉर्फस डेंस, मतलब एमॉर्फस और घना और प्रोटोप्लाज्मिक प्लाक जो है उसके चारों तरफ एक या दो सीरीज में रहेगा, उसको मस्यूल्स या पेरीसेंट्रियोल सैटेलाइट कहेंगे। इसका काम क्या है? ये माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर के रूप में काम करेगा। देखिए ये जो है ना, देख रहे हैं, ये सीरीज में है इस तरह चारों तरफ, इसको कहेंगे पेरीसेंट्रल सैटेलाइट और मैस्यूल्स। जो क्या करेगा, ट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल है उसको ऑर्गेनाइजिंग सेंटर के रूप में, एमटीओसी के रूप में काम करेगा। सेंट्रियोल्स आर कैपेबल ऑफ रेप्लिकेशन, इट अकर्स इन एस और G2 फेज। सेंट्रियोल्स रेप्लिकेट करने में कैपेबल है, मतलब एक सेंट्रियोल से दो सेंट्रियोल बन जाएगा, ये बनाने में कैपेबल है। ये होगा किसमें? एस फेज में या G2 फेज में। अब फंक्शंस क्या होगा? The centriole form basal body of flagella and cilia and spindle fibers that give rise to a spindle apparatus during cell division of the animals। ये सेंट्रियोल जो है फ्लाजेला और सिलिया और स्पिंडल फाइबर का जो है बेसल बॉडी का निर्माण करेगा। जो स्पिंडल फाइबर जो है स्पिंडल apparatus के रूप में जो है निर्माण हो जाएगा। सेल डिवीजन में जो है ना स्पिंडल apparatus बनेगा, उसका बेसल बॉडी के रूप में क्या रहेगा? सेंट्रियोल रहेगा। अब न्यूक्लियस इज सेल ऑर्गेनेल was first described by Robert Brown as early as 1831। रॉबर्ट ब्राउन जो है सबसे पहले 1831 में न्यूक्लियस के बारे में जो है जानकारी दिए थे। द मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस इज स्टैंड बाई बेसिक डाइज। जो न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल है, जो पदार्थ है, उसको जो है बेसिक डाइज से जो है ना, बेसिक डाइज से जो है उसको स्टैंड किया जाता है। टर्म क्रोमेटिन इज गिवन टू न्यूक्लियस बाई फ्लेमिंग। फ्लेमिंग जो है न्यूक्लियस का नाम जो है क्रोमेटिन दिया। न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल। न्यूक्लियस जो है लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है। सेल में जितना भी सेल ऑर्गेनेल है सबसे बड़ा न्यूक्लियस होता है। द इंटरफेज न्यूक्लियस कहने का मतलब है कि जो सेल जो है डिवाइड नहीं कर रहा है। द इंटरफेज न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस ऑफ ए सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग इज नोन एज इंटरफेज न्यूक्लियस। जब इंटरफेज न्यूक्लियस में
रहेगा न्यूक्लियस, तो उसमें क्या होगा, हैज हाईली एक्सटेंडेड एंड एलाबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमैटिन, न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और टू स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोलाई, या सिंगुलर उसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक है, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होगा तो उस कंडीशन में जो है हाईली एक्सटेंडेड और एलोबरेट न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन, क्रोमेटिन रहेगा उसमें, और न्यूक्लियर मैट्रिक्स रहेगा, और एक या दो जो है न्यूक्लियोलाई रहेगा, इसको सिंगुलर जो है न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक है, ऑल लिविंग यूकैरियोटिक सेल्स हैव ए न्यूक्लियस एक्सेप्ट सम मैच्योर cells of erythrocytes of many mammals and sieve tubes of vascular plants। ये न्यूक्लियस जो है जितना भी लिविंग यूकैरियोटिक सेल्स है सब में पाया जाएगा, लेकिन मैच्योर आरबीसी जो इरिथ्रोसाइट्स है उसमें नहीं रहेगा, और सीव ट्यूब्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स, जो वेस्कुलर प्लांट्स है उसके सीव ट्यूब्स में भी जो है न्यूक्लियस जो है नहीं पाया जाएगा। न्यूक्लियस इज a storehouse of hereditary information was proved by Joachim Hammerling in 1953 by work on acetabularia। एसिटाबुलेरिया क्या है, सिंगल सेल्ड ग्रीन अलगा है। न्यूक्लियस जो है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन जो है स्टोर करता है, इसको प्रूव किया गया किसके द्वारा, जोआचिम हैमरलिंग के द्वारा 1953 में। ये वर्क किए थे एसिटाबुलेरिया पर, एसिटाबुलेरिया पर वर्क किए और प्रूव किए कि जो है न्यूक्लियस जो है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। ठीक है, न्यूक्लियर envelope consists of two parallel membranes with a space between 10 to 50 nanometer called perinuclear space। न्यूक्लियर इन्वोलप जो है दो पैरेलल जो है मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है वो 10 to 50 नैनोमीटर होता है, और उसको कहते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, perinuclear space and double membrane of nucleus form a barrier between the material present inside the nucleus and that of the cytoplasm। जो पेरीन्यूक्लियर स्पेस है और डबल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस है, वो जो है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में जो है क्या एक बैरियर के रूप में काम करता है। एक जो है बैरियर के रूप में काम करता है, उसको आने जाने देने में जो है किसी भी मटेरियल्स को वो रोकता है। ठीक है, द आउटर मेम्ब्रेन also bears ribosomes on it, usually remains continuous with the endoplasmic reticulum। ये जनरली जो है जो न्यूक्लियस है वो डबल मेम्ब्रेन है, तो फर्स्ट मेम्ब्रेन तो हो गया, इसको सराउंड किया, और सेकेंड मेम्ब्रेन जो है जनरली कहा जाता है कि ये जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसी से जो है सेकेंड मेम्ब्रेन से ही निकल जाता है, इसलिए जो है इस पर क्या लगा रहेगा, राइबोसोम लगा रहेगा। द न्यूक्लियर envelope is interrupted by minute pore at a number of places which is called nuclear pore। न्यूक्लियर इन्वेलप जो है बहुत जगह जो है ना इंटरप्टेड रहेगा, मतलब ये जो मेम्ब्रेन है थोड़ा सा कटा रहेगा, उसको जो है कंटिन्यूअस नहीं रहेगा, हल्का सा ये रहेगा, इसको कहते हैं न्यूक्लियर पोर। ये इसको कहेंगे न्यूक्लियर पोर, ये है न्यूक्लियर पोर। ठीक है, इसमें जो है ये देखिए ये न्यूक्लियर पोर है।
न्यूक्लियर पोर आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ इट्स टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के फ्यूजन से जो है न्यूक्लियर पोर बनेगा। द न्यूक्लियर पोर कंट्रोल द पैसेज ऑफ सब्सटेंस टू द इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियर पोर है वो न्यूक्लियस के अंदर और बाहर जो है किसी सब्सटेंस के जाने और ले आने में जो है वो क्या करेगा, उसको कंट्रोल करेगा। न्यूक्लियर पोर आर पैसेज through which movement of RNA and protein molecules take place in both directions between nucleus and cytoplasm। न्यूक्लियर पोर से जो है ना, न्यूक्लियर पोर क्या है, एक रास्ता है जिसके थ्रू जो है आरएनए और प्रोटीन मोलिक्यूल्स का जो है मूवमेंट होता है दोनों डायरेक्शन में, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। There is only one nucleus per cell normally, but may be more than one nucleus per cell। जनरली जो है वन न्यूक्लियस पर सेल होता है नॉर्मली, ठीक है, लेकिन यह एक सेल से ज़्यादा भी हो सकता है, एक मतलब एक न्यूक्लियस से ज़्यादा भी हो सकता है एक सेल में। जैसे पैरामीशियम है, बाई न्यूक्लिएटेड होता है। वॉचेरिया है, उसमें बहुत सारा न्यूक्लियस रहता है, वॉचेरिया मल्टी न्यूक्लिएटेड। द न्यूक्लियस और द न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर मैट्रिक्स कंटेन न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन। जो न्यूक्लियोप्लाज्म है या इसी को न्यूक्लियोप्लाज्म को ही न्यूक्लियर मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें दो चीज रहेगा, क्या रहेगा, ये मेनली जो है न्यूक्लियोलस रहेगा और क्रोमैटिन रहेगा, ठीक है। न्यूक्लियोलस जो है सिंगुलर है और न्यूक्लियोलाई जो है प्लूरल है, मतलब ज़्यादा न्यूक्लियोलस रहेगा उसको कहेंगे न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियोलाई सिंगुलर न्यूक्लियोलस आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या रहेगा, न्यूक्लियोलस रहेगा या न्यूक्लियोलाई रहेगा। Nucleolus are not membrane-bound structure, so content of nucleolus is continuous with the rest of the nucleoplasm। मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म में जो है ना, में न्यूक्लियोलस रहेगा और वो कंटिन्यूअस रहेगा न्यूक्लियोप्लाज्म में, क्योंकि ये न्यूक्लियोलस है सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोलस इज साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए सिंथेसिस। ये बहुत बार पूछा जाता है। न्यूक्लियोलस के जो है ना, ये एक्टिव राइबोसोमल आरएनए या आरआरएनए सिंथेसिस का जो है साइट है। लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। वैसे सेल जो एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है उसमें जो है लार्जर और मोर न्यूमेरस, बड़ा और ज़्यादा संख्या में जो है न्यूक्लियोलाई पाया जाता है। क्रोमैटिन, नेक्स्ट है क्रोमैटिन। क्रोमा मतलब कलर, क्रोमैटिन दिया था टर्म कौन, फ्लेमिंग जो है दिए थे क्रोमैटिन। The interphase nucleus has a loose and indistinct network of nucleoprotein fibers called chromatin। इंटरफेज न्यूक्लियस जो होता है, इंटरफेज न्यूक्लियस मतलब जो सेल न्यूक्लियस जो है डिवाइड नहीं कर रहा है, उसमें जो है लूज और इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स होता है, जिसको क्रोमेटिन कहेंगे। मतलब लूज रहेगा, डेंस नहीं रहेगा, लूज रहेगा मतलब ढीला रहेगा। और इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क मतलब डिस्टिंक्ट नहीं रहेगा, इनडिस्टिंक्ट रहेगा। और नेटवर्क ऑफ द न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमैटिन। क्रोमैटिन उसको कहेंगे, वो लूज रहेगा और इनडिस्टिंक्ट रहेगा, उसको कहेंगे क्रोमैटिन। क्रोमैटिन बिकम कंडेंस एंड फॉर्म क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन।
जब सेल डिवीजन होगा तो क्रोमेटिन क्या होगा, डेंस हो जाए, कंडेंस करेगा, और कंडेंस करके क्या करेगा, क्रोमोजोम का निर्माण करेगा सेल डिवीजन के दौरान। सेल्स शो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोजोम इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। सेल जो है, जब सेल डिवीजन शुरू हो जाएगा तो सेल मेम्ब्रेन वगैरह सारा चीज, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन सारा चीज गायब हो जाता है, उसमें सिर्फ जो है स्ट्रक्चर्ड क्रोमोजोम ही दिखाई देता है सेल डिवीजन में। क्रोमेटिन कंटेन्स डीएनए, बेसिक प्रोटीन हिस्टोन्स, आरएनए एंड सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। क्रोमेटिन क्या क्या कंटेन करेगा, डीएनए करेगा, बेसिक प्रोटीन्स जिसको हिस्टोन कहेंगे, आरएनए करेगा, और सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन करेगा। हिस्टोन प्रोटीन्स आर एसोसिएटेड विद डीएनए पैकेजिंग इन द कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। क्रोमोसोम बनाने में जो है हिस्टोन प्रोटीन जो है उसमें मदद करता है। A single human cells has approximately 2 meter long thread of DNA distributed among its 46 या 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। एक सिंगल मानव का जो सेल है उसमें करीब 2 मीटर लंबा जो है डीएनए का थ्रेड रहता है, और ये जो है 2 मीटर लंबा थ्रेड किसको मिलके बना है, 23 पेयर क्रोमोसोम में जो है मिल के बन, उसको जोड़ दिया जाए 23 पेयर क्रोमोसोम को या 46 क्रोमोसोम को, तो 2 मीटर लंबा जो है थ्रेड बन जाएगा क्रोमोसोम। Chromosomes are thread-like or rod-like, deeply stained, condensed chromatin fibers which store and transmit coded hereditary information. क्रोमोजोम क्या है, थ्रेड लाइक है, धागा की तरह है, या रॉड जैसा, और डीपली स्टेंड, ये रंगा जाएगा बेसिक डाई से, डीपली स्टेंड है, और कंडेंस्ड क्रोमेटिन फाइबर्स भी कहते हैं। वो क्या था, लूज था तो क्रोमेटिन हो गया था। ये कंडेंस्ड क्रोमेटिन फाइबर जो होगा उसको कहेंगे क्रोमोसोम। ये स्टोर एंड ट्रांसमिट कोडेड हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, ये कोडेड हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, कंटेंट करेगा। क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ड्यूरिंग कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के समय क्रोमोसोम को देखा जा सकता है। ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीशीज हैव फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। प्रत्येक जाति, प्रत्येक स्पीशीज, जो स्पीशीज है, जैसे ह्यूमन बीइंग्स एक स्पीशीज हो गया, ठीक है, टाइगर्स एक स्पीशीज हो गया, तो मान लीजिए हाउस फ्लाई एक स्पीशीज हो गया, तो ये सारा चीज जो है उसमें फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेगा। जैसे अगर कोई ह्यूमन बीइंग्स है तो उसमें 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स रहेगा, चाहे इंडियन आदमी हो या अमेरिकन हो या ब्रिटिश के रहने वाले हो या कहीं का, जो अगर ह्यूमन बीइंग्स है तो उसमें 23 पेयर्स ही क्रोमोसोम्स रहेगा। इसी तरह जो है अदर ऑर्गेनिजम्स में भी, जितना ऑर्गेनिज्म है सब में जो है क्रोमोसोम क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, वो डिफरेंस नहीं होगा। इन लेट प्रोफेज, मेटाफेज as well as anaphase, the shape is clearly visible when the centromere or primary construction become distinct। जब लेट प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज में जो है, जब सेंट्रोमेयर या सेंट्रोमेयर को ही प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहेंगे, ये जो विजिबल हो जाता है तब जो है डिस्टिंक्ट हो जाता है, मतलब दिखने लगता है ये, तब जो है क्रोमोसोम जो है डिस्टिंक्टली जो है आदमी उसको देख सकता है।
क्रोमोजोम्स आर रेप्लिकेटेड ड्यूरिंग प्रोफेज एंड मेटाफेज। क्रोमोजोम जो है प्रोफेज और मेटाफेज के अंतर्गत जो है वो रेप्लिकेट करता है। A chromosome has two identical halves or chromatids which are attached to each other by a narrow area called centromeres और प्राइमरी कंस्ट्रिक्शंस। जो क्रोमोजोम्स का जो है दो आइडेंटिकल हाफ होता है जिसको क्रोमेटिड्स कहा जाता है। और ये दोनों क्रोमेटिड्स है, ये अटैच किससे रहेगा? सेंट्रोमेयर से। सेंट्रोमेयर से अटैच रहेगा, इसको क्या कहेंगे? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शंस कहेंगे। यहाँ पर सेंट्रोमेयर रहेगा, सेंट्रोमेयर से अटैच रहेगा, उसको कहेंगे सेंट्रोमेयर को ही प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहा जाता है। एवरी क्रोमोजोम विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल्स एसेंशियली हैज ए प्राइमरी कंस्ट्रिक्शंस और दी सेंट्रोमेयर। जितना भी क्रोमोजोम है जो सिर्फ डिवाइडिंग सेल में ही दिखाई देगा, उसमें प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होना अनिवार्य है। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन मतलब सेंट्रोमेयर्स। डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड काइनेटोकोर्स आर प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ द सेंट्रोमेयर। ये सेंट्रोमेयर यहाँ रहेगा और इसके साइड में जो है ये काइनेटोकोर्स रहेगा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट जो है, कई बार आ चुका है। काइनेटोकोर्स कैसा रहेगा? डिस्क शेप, जैसे ये देखिए काइनेटोकोर्स है, और ये कहाँ रहेगा? सेंट्रोमेयर के साइड में रहेगा। इंड्स ऑफ क्रोमोजोम्स आर कॉल्ड टेलोमेयर्स। टेलोमेयर्स जो क्रोमोजोम का इंड है उसको कहेंगे टेलोमेयर्स। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर ऑन द क्रोमोजोम, क्रोमोजोम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। सेंट्रोमेयर कहाँ है क्रोमोजोम में, उसके बेसिस पर जो है क्रोमोजोम को जो है चार 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 तरह के क्रोमोजोम में बांटा गया है। एक हो गया मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम, दूसरा हो गया सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम, तीसरा हो गया एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम, चौथा हो गया टेलोसेंट्रिक क्रोमोजोम्स। अब देखिए मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम जो होगा, मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम, इसमें जो है आपको क्या होगा कि मिडिल में होगा सेंट्रोमेयर, ठीक है। द मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम हैज मिडिल सेंट्रोमेयर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोजोम, और ये जो है वी शेप्ड जो है, करीब करीब वी शेप्ड जैसा जो है दिखाई देगा मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम। और सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम में क्या होगा? जो सेंट्रल है ना उससे थोड़ा सा आसपास होगा। दिस सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम है सेंट्रोमेयर slightly away from the middle of the chromosome, resulting in one shorter arm and one longer arm. During anaphase they appear L-shaped. एक बड़ा क्रोमोजोम होगा, देखिए ये हो गया क्या? देखिए ये बीच में है, बीच में है तो ये हो गया मेटासेंट्रिक। और ये देखिए ये थोड़ा सा यहाँ सेंटर हो गया तो यहाँ पर थोड़ा सा है, ये हो गया सब मेटासेंट्रिक। तो सब मेटासेंट्रिक में ये शॉर्ट आर्म हो जाएगा, ये लॉन्ग आर्म हो गया, इतने दोनों में आर्म जो है दो सेम है। अब तीसरा है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम। तो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम में क्या होगा? इन केस ऑफ एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम द centromere is situated close to its end, forming one extremely short and one extremely very long arm. During anaphase they appear J-shaped. एक्रोसेंट्रिक में क्या होगा? वो एक इंड के तरफ जो है, ये एक्रोसेंट्रिक में क्या होगा? एक क्रोमोजोम के, जैसे ये क्रोमोजोम हो गया, इस यहाँ पर हो गया, तो ये करीब यहाँ पर, तो ये इस तरह का जो रहेगा, तो ये क्या करेगा? एक ठो बहुत लंबा हो गया, देखिए ये यहाँ पर ये हो गया एक्रोसेंट्रिक। तो यहाँ देखिए एक ये शॉर्ट आर्म हो गया, ये लॉन्ग ज़्यादा लॉन्ग आर्म हो गया। तो इस तरह का जो चीज़ रहेगा
तो एनाफेज के दौरान जो है वो जे सेप्ट जो है दिखाई देगा। अब टेलोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक में जो है एकदम जो है कि यहाँ पर है एकदम एंड में, तो ये आर्म शॉर्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन ये तो दिखाई ही नहीं देगा, लगेगा कि एक ही आर्म। ठीक है। टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम हैज टर्मिनल सेंट्रोमेयर, टर्मिनल होगा यहाँ होगा। क्रोमोसोम अपीयर्स एज ए सिंगल आर्म, लगेगा कि एक ही आर्म है। ड्यूरिंग एनाफेज दे अपीयर आई सेप्ट, एनाफेज के दौरान ये कैसा दिखाई देगा, आई सेप्ट के दौरान। देखिए देखिए ये बीच में है मेटासेंट्रिक, ये थोड़ा सा सेंटर से थोड़ा सा आगे या पीछे रहेगा, इधर रहेगा या इधर रहेगा, तो ये हो गया सब मेटासेंट्रिक। ये हो गया एक्रोसेंट्रिक, ये हो गया टेलोसेंट्रिक। अब है माइक्रो बॉडीज, मेनी मेम्ब्रेन बाउंड minute vesicles that contain various enzymes are called microbodies. It is single membrane bound structures. इसमें मेनली जो है एंजाइम्स जो है कंटेन रहेगा, बहुत माइन्यूट वेसिकल्स रहेगा, और वो सिंगल मेम्ब्रेन रहेगा। ठीक है। माइक्रोबॉडीज आर प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल्स, प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में रहेगा। जैसे पेरोक्सीजोम्स हो गया, ग्लाइओक्सीजोम्स हो गया, एस्पेरोजोम्स हो गया। पेरोक्सीजोम्स जो है मेनली जो है इसमें पेरोक्साइड बायोसिंथेसिस का एंजाइम्स रहेगा। पेरोक्सीजोम्स आर माइक्रोबॉडी विच हैव एंजाइम्स फॉर पेरोक्साइड सिंथेसिस, पेरोक्साइड सिंथेसिस का जो है एंजाइम्स रहेगा पेरोक्सीजोम्स में। दे आर फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स and are close associated with endoplasmic reticulum, mitochondria and chloroplast। ये जो है प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाएगा, और इनका जो है बहुत करीबी रिश्ता होता है किससे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, माइटोकॉन्ड्रिया से और क्लोरोप्लास्ट से। ठीक है। दे आर कवर्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, ये सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड रहेगा। In animal cells, peroxisomes are involved in metabolization of toxic substances। देखिए एनिमल सेल्स में जो है जो टॉक्सिक सब्सटेंस के मेटाबोलाइजेशन में जो है ये जो है पेरोक्सीजोम्स जो है ये इन्वॉल्व होगा। In plant cells, peroxisomes are found in photosynthetic cells and perform photorespiration with association of chloroplast and mitochondria। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों से मिल के क्या करेगा, पेरोक्सीजोम जो है फोटो रेस्पायरेशन करेगा। फोटो रेस्पायरेशन में क्या क्या करेगा, फोटो रेस्पायरेशन में पेरोक्सीजोम जो है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया से एसोसिएटेड होकर फोटो रेस्पायरेशन करेगा प्लांट सेल्स में, और एनिमल सेल्स में टॉक्सिक सब्सटेंस के मेटाबोलाइजेशन में जो है मदद करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है ग्लाइओक्सीजोम्स। Glyoxysomes are single membrane bound microbodies which contain enzymes for beta oxidation of fatty acids and glyoxylate pathway। ये जो है सिंगल मेम्ब्रेन ग्लाइओक्सीजोम्स माइक्रोबॉडीज है जो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स और ग्लाइओक्सिलेट पाथवे का जो एंजाइम्स जो है ग्लाइओक्सीजोम्स में रहेगा। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड प्रोड्यूस एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये बीटा ऑक्सीड फैटी एसिड का अगर बीटा ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलेगा। एसिटाइल कोएंजाइम ए इज मेटाबोलाइज्ड इन ग्लाइकोलेट साइकिल टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट, और एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ग्लाइकोलेट साइकिल में जो है मेटाबोलाइज होकर प्रोड्यूस कर देगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। ये मिलेगा किस में, जर्मिनेटिंग ऑयल सीड्स में। एस्पेरोजोम्स,
Spherosomes are unit membrane bound microbodies which take part in storage and synthesis of fat. स्फेरोजोम क्या करेगा? फैट के स्टोरेज और सिंथेसिस में मदद करेगा। किसमें पाया जाएगा? इंडोस्पर्म सेल्स ऑफ आयल सेल्स कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम से भी इसमें रहेगा। ठीक है। अब PYQ देखते हैं। ये देखिए 2024 में आया है ये। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में ये हो गया न्यूक्लियोलस, सेंट्रियोल्स, ल्यूकोप्लास्ट, गोल्गी बॉडीज। लिस्ट 2 में हो गया साइट ऑफ formation of glycolipids, organization like cartwheel, site of active ribosomal RNA synthesis and forming for storing nutrients। तो देखिए न्यूक्लियोलस जो है, न्यूक्लियोलस क्या करेगा? न्यूक्लियोलस साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए। तो ये देखिए ए का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ए का 3 किस में है? देखिए ए का 3, तो ये छांट लिए तो अब 2 ठो ये कंप्लीट हो गया, चाहे 2 होगा या 3 होगा, 2 होगा या 4 होगा। और सेंट्रियोल है, तो ये देखिए सेंट्रियोल जो है अभी हम लोग पढ़े ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्टविल, तो बी का हो जाएगा 2, तो बी का हो गया 2, इसमें 4 है, तो ये आंसर ये हो जाएगा। ऐसे और भी देख लेते हैं। सी का क्या है? 4 है, तो ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट का 4, तो ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? स्टोरिंग न्यूट्रिएंट्स होता है, जैसे एलेयोप्लास्ट वगैरह जो है हम लोग पढ़े थे। ये क्या कर रहा था? ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट जो है न्यूट्रिएंट स्टोर कर रहा था। तो सी का 4 हो गया। अब गोल्गी अपैरेटस क्या करेगा? डी का 1, साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 4, 4 आंसर हो जाएगा। सेकंड है, ये भी 2024 में आया है। द डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में जो डीएनए प्रेजेंट होगा वो क्या होगा? सर्कुलर एंड डबल स्टैंडर्ड होगा, लीनियर सिंगल स्टैंडर्ड, सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड, लीनियर डबल स्टैंडर्ड। तो सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड क्या होगा? सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा? सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड। ठीक है। अब ये भी आया है 2024 में। ये देखिए एक्सोनिम लिस्ट ए में कार्टविल पैटर्न, क्रिस्टा, सैटेलाइट्स। इसमें है सेंट्रियोल्स, सिलिया एंड फ्लैजेला, क्रोमोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए ये सब इसका ऑप्शंस है, तो आप देख लीजिए। एक्सोनिम जो है किससे संबंधित है? एक्सोनिम जो है शाफ्ट था, शाफ्ट ऑफ क्रोमोसोम, सॉरी, शाफ्ट ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला। सिलिया एंड फ्लैजेला का जो शाफ्ट था वो एक्सोनिम से था। तो ए का क्या हो गया? 2 हो जाएगा। ए का 2, तो 2 देखिए ये 2 ठो है, चाहे 2 होगा या 3 होगा। ए का 2 हो गया। बी का क्या हो गया? बी, बी जो पैटर्न था वो किसका था? सेंट्रियोल का था। कार्टविल पैटर्न सेंट्रियोल का था, तो बी का 1 हो जाएगा। तो ए का 2 और बी का 1। देखिए तो सी जो है आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। और भी हम लोग मिला लेते हैं। सी का क्या होगा? 4 दिया है, तो सी का 4 दिया है, तो सी का 4 मतलब क्रिस्टा माइटोकॉन्ड्रिया सा है। देखिए इनफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन इज नोन एज क्रिस्टा, पढ़े थे ना। तो सी का हो गया 4, तो सी का 4 है, और डी का 1, तो सैटेलाइट डी का 1, डी का 1 सैटेलाइट सेंट्रियोल। सेकंड सैटेलाइट कब फॉर्म होता है? जब डी का, बी का 4, सी का 1,
सी का 4 हो जाएगा, डी का, ठीक है, इसका 3 होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, ये भी आया है 2024 नीट 2024। स्टेटमेंट 1 है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ डबल मेम्ब्रेन्स बाउंड स्ट्रक्चर्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों डबल मेम्ब्रेन है ही, और इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमिएबल देन एज कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट। तो in the light of above statement choose the misappropriate answer from the following। misappropriate answer जो है इसको करना है। तो statement 1 is correct but statement 2 is incorrect। both statement 1 and 2 are incorrect। statement 1 is incorrect and but statement 2 is statement 1 is correct but statement 2 is incorrect। 1 करेक्ट है और 2 इनकरेक्ट है, ये हो जाएगा। दूसरा आंसर हो जाएगा इसका। तीसरा है तीसरा देखिए, रीनीट में आया, लिस्टे में मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या था, मिडिल सेंट्रोमेयर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स। तो ए का हो जाएगा 2। तो ए का 2 किस में है, ए में है या 4 में है। बी क्या है, सब मेटासेंट्रिक। तो सब मेटासेंट्रिक में क्या था, सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल ऑफ द क्रोमोसोम रिजल्टिंग। तो ये हो जाएगा, बी का हो जाएगा तीसरा। तो बी का क्या है, 3 ये है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आंसर हो जाएगा चौथा। लेकिन और भी ऑप्शन मिलाते हैं, सी का 4 है। तो सी का 4 है तो सी का क्या है, एक्रो सेंट्रिक क्रोमोसोम 4 है। तो centromere is situated close to its end, forming one extremely short and one extremely long। हाँ, तो ये हो गया एक्रोसेंट्रिक, सी का 4 ठीक है। और डी टेलोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक का 1 क्रोमोसोम टर्मिनल एंड में रहेगा, तो ये हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया। अब इसको मैच करना है। ये रीनीट में ये भी आया है, हिस्टोन्स है, न्यूक्लियोसोम्स है, यूक्रोमेटिन है, हेट्रोक्रोमेटिन, लूजली पैक्ड क्रोमेटिन, डेंसली पैक्ड क्रोमोसोम, पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स, डीएनए अराउंड हिस्टोन प्रोटीन्स। तो दो चीज तो यहाँ पर जो है क्लियर हो गया कि लूजली पैक्ड जो रहेगा क्रोमेटिन, जो लूजली पैक्ड रहेगा उसको क्या कहेंगे, यूक्रोमेटिन कहेंगे। और जो डेंसली पैक्ड रहेगा उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे
हेट्रोक्रोमेटिन। हिस्टोन क्या रहेगा, हिस्टोन जो है पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स, ए का 3 हो जाएगा। और न्यूक्लियोसोम क्या हो गया, डीएनए रैप्ड अराउंड हिस्टोन ऑक्टामर्स, ए का 4, ये बी का 4 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, आंसर हो जाएगा 4। अब वैसे ही है ये भी 2024 में आया है। मीजोजोम, मीजोजोम हम लोग पढ़े थे शुरू में। ये मीजोजोम क्या है, ये स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये मीजोजोम किस में पाया जा रहा था, प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जा रहा था। तो मीजोजोम्स क्या हो जाएगा, स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आंसर हो जाएगा तीसरा। अब ये है देखिए, ये है 7, इसमें भी लिस्ट 1 में है फ्लेमिंग, रॉबर्ट ब्राउन, जॉर्ज पलाडे, कैमिलो गोल्गी। सेकंड में डिस्क शेप्ड सेक्स सिस्टर्नी नियर द सेल न्यूक्लियस, क्रोमेटिन, राइबोसोम्स न्यूक्लियस। तो देखिए, फ्लेमिंग जो थे वो क्या किए थे, फ्लेमिंग क्रोमेटिन का जो है, फ्लेमिंग क्रोमेटिन दिए थे ना, क्रोमेटिन नाम दिए थे। तो ए का क्या हो गया, 2 हो गया। तो ए का 2 ये होगा या ये होगा, तो क्लियर हो गया कि ये होगा चाहे बी होगा। फिर रॉबर्ट ब्राउन क्या किए थे, न्यूक्लियस को डिस्क्राइब किए थे, तो रॉबर्ट ब्राउन का हो गया। तो बी का हो गया 4, तो बी का 4, इसमें 3 है, तो आंसर हो गया ए, आंसर हो गया ए। और सब देख लेते हैं। सी का दिया है 3, तो सी जॉर्ज पैलाडे 3 राइबोसोम, जॉर्ज पैलाडे राइबोसोम से संबंध रखते हैं। और डी का 1 गल्गी जो है, गल्गी ये सिस्टर्नी किस में होता है, गल्गी में, कैमिलो गल्गी जो है ये सिस्टर्नी डिस्क सेक्स सिस्टर्नी नियर सेल ऑर्गेनेल्स, ये सिस्टर्नी किस में होता है, गल्गी अपैरेटस में। कैमिलो गल्गी जो है गल्गी अपैरेटस का खोज किए थे, तो ये हो गया डी का 1। तो आंसर हो गया क्या, 1। अब ये हो गया साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन अभी हम लोग पढ़े, मोटिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, मोटिलिटी में मदद करता है। साइटोस्केलेटन मोटिलिटी में मदद करता है, तो आंसर हो गया मोटिलिटी। हाउ मेनी डिफरेंट प्रोटीन डज द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ, राइबोसोम में कितना तरह का प्रोटीन होता है, एटीएस होता है ना, तो 80। ये जो है 2022 में पूछा है, 2022। देखिए, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, मेटासेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक, वही क्वेश्चन है जो ऊपर रिपीट हुआ था। तो सेंट्रोमेयर सिचुएटेड क्लोज टू इंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली, तो ये आपका क्या हो गया, सेंट्रोमेयर एट टर्मिनल इंड में रहेगा तो क्या हो जाएगा, टेलो हो जाएगा, टेलोसेंट्रिक। डी का क्या हो जाएगा, टर्मिनल डी का 2 हो जाएगा, डी का 2, तो 2 ये है, तो आंसर ये होना चाहिए,
फॉर्मूला लीजिए, ए का थ्री मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, थ्री सेंट्रोमेयर इन मिडिल फॉर्मिंग टू इक्वल आर्म्स, तो ये हो गया थ्री, ठीक है। अब बी का वन एक्रोसेंट्रिक, वन सेंट्रोमेयर सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड फॉर्मिंग एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन लॉन्ग, तो ये हो गया बी का वन। और सी का हम लोग देखें, सी सब मेटासेंट्रिक, तो सी का फोर सेंट्रोमेयर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल फॉर्मिंग वन शॉर्टर एंड वन लॉन्गर, तो ये हो गया आंसर, हो गया क्या, ये हो गया। अब नेक्स्ट है which of the following is an incorrect statement, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें से कौन है। न्यूक्लियर पोर act as passage for protein and RNA molecules in both direction between nucleus and, तो ये तो है सही है। मैच्योर sieve tube elements possess conspicuous nucleus and यूजुअल साइटोप्लाज्मिक, तो मैच्योर sieve tubes जो है, ये जो है कि उसमें जो है न्यूक्लियस नहीं रहता है, ये रहा है कि लिख रहा है कि है, तो गलत हो जाएगा, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो आंसर ही हो जाएगा बी, ठीक है। सी देखते हैं, माइक्रोबॉडीज आर प्रेजेंट बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, अभी पढ़े हम लोग, माइक्रोबॉडीज दोनों में पाया जाता है। दी पेरीन्यूक्लियर स्पेस फॉर्म ए बैरियर बिटवीन मटेरियल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड, ये भी अभी हम लोग पढ़े, ये भी सही है। नेक्स्ट है 2021 में पूछा नीट में, क्रिस्टी है, थैलेक्वाइड्स है, सेंट्रोमेयर्स है एंड सिस्टर्नी है। तो क्रिस्टी जो है, क्रिस्टी हम लोग जानते हैं इनफोल्डिंग्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, तो पी का थ्री हो जाएगा, तो पी का थ्री ये है, तो आंसर ये हो जाएगा। ऐसे ही देख लीजिए, ये हो जाएगा, ठीक है। थैलेक्वाइड्स का क्या हो जाएगा, ये बी, क्यू का फोर, फ्लैटेन मेम्ब्रेनस सेक्स नेस्टोमा प्लास्टिड इज नोन एज थैलेक्वाइड्स एंड सेंट्रोमेयर ये हो जाएगा प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शंस, तो आर का देखिए आई एंड एस का टू, सिस्टर्नी टू डिस्क शेप इन गोल्गी अपैरेटस, तो आंसर ये हो गया। अब नेक्स्ट है, व्हेन द सेंट्रोमेयर is situated in the middle of two equal arms of the chromosome, the centrochromosome is referred as, सेंट्रोमेयर जो मिडिल में रहेगा तो उसको कहेंगे मेटासेंट्रिक, आंसर मेटासेंट्रिक। Which of the following statement regarding mitochondria is incorrect, माइटोकॉन्ड्रिया के रिगार्डिंग में कौन जो है इनकरेक्ट है। Mitochondria matrix contains single circular DNA molecules and ribosomes. सिंगल सर्कुलर डीएनए, सिंगल सर्कुलर डीएनए तो है ही, तो ये इनकरेक्ट नहीं है। आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन्स, एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रो एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन, ये सही है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का जो एंजाइम्स रहता है वो इनर मेम्ब्रेन में रहता है, आउटर मेम्ब्रेन में नहीं। इनर मेम्ब्रेन इज कन्वोल्यूटेड विच इनफॉर्मिंग, ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा सी। Which of the following is true for nucleolus? Larger nucleoli are present in dividing cells.
It is membrane-bound structures. It takes part in spindle formations. It is sites of active ribosomal RNA. ये बताए थे, ये आंसर हो जाएगा। Which of the following cell organ is responsible for extracting energy from the carbohydrate to form ATP? ये तो ऐसे ही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। Mitochondria and chloroplasts are semi-autonomous organelles formed by division of pre-existing DNA that contains DNA but lack protein C13। तो ये देखिए, ये तो सही है, लेकिन बी जो है ये लैक कह रहा है, ये गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। नेक्स्ट है माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ। माइक्रोट्यूब्यूल्स किसके किसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है? सेंट्रियोल्स के, स्पिंडल फाइबर्स है, क्रोमेटिन का नहीं है। सेंट्रोजोम है, न्यूक्लियोजोम, सेंट्रियोल न्यूक्लियोजोम का नहीं है। सीलिया फ्लैजेला पेरोक्सीजोम का नहीं है। सीलिया फ्लैजेला ये हो गया आंसर। नेक्स्ट इसको मैच करना है, तो मैच द कॉलम्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शंस। कॉलम 1 में थाइलाकोइड्स, क्रिस्टा, सिस्टर्नी, क्रोमेटिन। ये डिस्क शेप्ड सैक इन गोल्गी apparatus, condensed structures of DNA, flat membranous sacs in stroma, foldings of mitochondria। तो आपको जो है थैलाकोइड्स क्या हो जाएगा? थैलाकोइड्स फ्लैट मेम्ब्रेनस सेक्स इन स्ट्रोमा, तो ए का 3 हो जाएगा। तो ए का 3 इतना में है। बी क्रिस्टा जो है इनफोल्डिंग्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, तो बी का 4 होगा। तो बी का देखो 4 2 में है, तो बी और डी में होगा। अब सी सिस्टर्नी हो गया, तो सिस्टर्नी डिस्क शेप्स सैक्स इन गोल्गी apparatus, तो सी का 1 हो जाएगा। तो सी का 1 इसमें है, इसमें तो देखिए 2 हो गया, तो आंसर हो जाएगा डी। डी का क्या है? 2 है। तो क्रोमेटिन का कंडेंस्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ये हो गया आंसर। अब है सेलुलर ऑर्गेनेल्स विथ मेम्ब्रेन्स आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स में नहीं रहेगा। फिर इसमें आपको लाइसोसोम्स में रहेगा, गोल्गी apparatus में रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में रहेगा। तो आंसर हो जाएगा बी। देखिए राइबोसोम्स इसमें है, नहीं होगा। फिर राइबोसोम्स इसमें है, नहीं होगा। Which of the following is not membrane bound? मेम्ब्रेन बाउंड कौन नहीं है? तो राइबोसोम्स होगा। ये आंसर हो गया। ये आंसर हो गया, ठीक है। डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन, डीएनए किस में नहीं रहेगा? न्यूक्लियस में रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में रहेगा, क्लोरोप्लास्ट में भी रहेगा। राइबोसोम्स में जो है डीएनए नहीं रहेगा, आरएनए रहता है। तो आंसर हो जाएगा क्या? डी। The structures that are formed by stacking of organized flattened membranous sacs in chloroplasts are known as grana। ये हो जाएगा ग्राना। The chromosomes in which centromere is situated close to one end, वन एंड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्रोसेंट्रिक।
The osmotic expansion of a cell kept in water is chiefly regulated by, ये हो जाएगा किसके द्वारा, वैक्यूल्स के द्वारा। Match the following and select correct answer. Centrioles, chlorophyll, crista, ribosomes. Enfoldings of mitochondria, thylakoids, nucleic acid, basal body of cilia। तो सेंट्रियोल्स जो है क्या हो जाएगा, बेसल बॉडी ऑफ, तो ये हो जाएगा ए का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 इसमें है और इसमें है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल जो है किसमें रहेगा, क्लोरोफिल थैलाकोइड्स में रहेगा और किसी में तो रहेगा नहीं, तो बी का 2 हो जाएगा, तो इसमें 3 है तो आंसर हो जाएगा ये। सी का 1 है तो सी का क्रिस्टा, ये तो इनफोल्डिंग्स हैं, फोल्डिंग्स है ना। और ये राइबोसोम्स, राइबोसोम्स क्या हो जाएगा, राइबोसोम्स, राइबोसोम्स में न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए भी तो न्यूक्लिक एसिड है, तो आंसर हो जाएगा 26। Which of the following types of plastic does not contain store food material? Store food materials किस में नहीं रहेगा, लियोप्लास्ट में रहेगा, ल्यूरोप्लास्ट में रहेगा, एमाइलोप्लास्ट में रहेगा, क्रोमोप्लास्ट में जो है नहीं रहेगा, तो आंसर इज क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट है सेलेक्ट द अल्टरनेटिव गिविंग करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनेल ए इन डायग्राम। ये डायग्राम है, ए जो है ये है, तो ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, आंसर इज ए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक गुड बाय।